लास्ट पद, अंतिम पद, इसमें लक्ष्मण किस तरह परशुराम से बातें करते हैं। लक्ष्मण को गुस्सा आ गया है, लक्ष्मण भी क्या है परशुराम का और इतना अपमान करते हैं और बिल्कुल अब युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस तरह वहां पर संवाद चलता है, तो यह देखेंगे। तो चलिए लक्ष्मण क्या कहते हैं देखिए इस पद के अंदर। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। परशुराम को कहते हैं कहेउ लखन, लखन कहते हैं मुनिशील तुम्हारा, तुम्हारा जो शील है, तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारा जो स्वभाव है, को नहीं जान विदित संसारा। विदित मीन्स जानता है, पूरा संसार जानता है परशुराम तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम क्या हो, ये पूरा संसार जानता है। माता पिता ही उरिन भय नीके, माता पिता का तुमने ऋण क्या है मुक्त कर दिया। उरिन मीन्स ऋण मुक्त, माता पिता से क्या है तुमने तो क्या है ऋण मुक्त हो गए। कैसे, एक छोटी सी कहानी आती है कि इनके जो पिता थे वो क्या कहते हैं, अपने सारे बेटों में से जाकर पहले बड़े बेटे से कहते हैं कि जाओ माँ को मार दो। तो बड़ा बेटा कहता है नहीं मैं अपनी माँ को नहीं मार सकता। दूसरा बेटा कहता है, जाने के बाद उन्होंने कहता है मैं नहीं मार सकता। तो आखिरकार वो परशुराम के पास आते हैं, कहते हैं जाओ अपने माँ को मार दो, उसका वध कर दो, तो और अपने भाइयों का भी वध कर दो क्योंकि वो किसने भी मेरी बात नहीं सुनी। बोले तो परशुराम बिल्कुल आज्ञाकारी पुत्र होते हैं पिताजी के। तो पिता भक्ति में निकल पड़ते हैं और जाकर माँ का सर काट देते हैं, पूरे अपने भाइयों का भी सर काट देते हैं। काट कर पिताजी के पास आते हैं, आकर कहते हैं हाँ पिताजी मैंने आप आज्ञा के अनुसार माता को और अपने पूरे भाइयों को मार दिया। तो पिताजी बहुत खुश होते हैं, वाह तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे पक्के बहुत ही होनहार बहुत अच्छे लायक बेटे हो, इस तरह आज्ञाकारी पुत्र हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा वरदान चाहिए, पूछते हैं उस जमाने में। तो वहाँ पर परशुराम कहते हैं मुझे यही चाहिए वर के रूप में कि मेरी माता और मेरे भाई सब लोग जीवित हो जाए। इस तरह वो पूछते हैं, कहानी थोड़ी अटपटी टाइप है। तो वहाँ पर वो वर मिलने के बाद बाकी सब वो सब और जीवित हो जाते हैं। तो वो इस तरह माता और पिता के ऋण से मुक्त हो गए थे। तो यही कहानी का एक सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं, मुनि, मुनि मतलब यहाँ पर परशुराम को कहते हैं तुम्हारा सील, तुम्हारा स्वभाव सब लोग जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है, संसारा इसे पूरा दुनिया जानती है। माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए, भय निके बाहर निकले, माता पिता के ऋण से ऋण मुक्त हो गए। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु ऋण, गुरु का ऋण रहा, गुरु ऋण से तुम मुक्त होना चाहते हो बड़ा जी के, मतलब दिल में तुम्हारे, हृदय में तुम्हारे एक ही हमेशा से ख्वाहिश रही होगी कि मैंने गुरु ऋण नहीं उतारा, गुरु ऋण मैंने नहीं चुकाया, ये रहा होगा। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, बड़ जी के मतलब आपके हृदय में वो बात ठेस लग रही होगी, चुभ रही होगी कि मैंने गुरु ऋण मुक्त नहीं हुआ हूं, इस तरह होकर। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, तो यह सब तुम क्या है हमारे ही सर पर ओढ़ दो, हमारे सर पर माथे पर डाल दो कि हमने धनुष तोड़ा है इसलिए हमें मार दो, और मारने की वजह से तुम अपने गुरु ऋण से मुक्त हो जाओ। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, हमारे सर पर मत्थे मरो, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। दिन चली गए, कितने दिनों से तुम इसका वेट कर रहे होगे कि क्या तो एक ऐसा चांस मिले कि मैं अपने गुरु ऋण मतलब या अपने गुरु ऋण से या अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊं। तो इसलिए तुम ढूंढ रहे हो कि अब तुम्हें बराबर पॉइंट मिला है कि शिव धनुष तोड़ा है इसलिए मैं इन्हें मारूंगा और गुरु ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। तो दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, मतलब कई दिनों से तुम ये वेट करते होगे, अंदर ही तुम्हारे अंदर वो बढ़ते जा रहा होगा वो फीलिंग। ब्याज बढ़े, जिस तरह बढ़ता है ना, कोई जब पैसे इंटरेस्ट से लेता है तो किस तरह ब्याज बढ़ता है, उसी तरह गुरु ऋण तुम्हारा बढ़ते जा रहा होगा। अब अनिय व्यवहार्य बोली तुरंत देव मैं थैली खोली। अब अनिय मतलब अनिय व्यवहार्य मतलब जो इंटरेस्ट का हिसाब करता है उसे बुलाकर लाओ और मैं यहाँ पर खट बोलकर थैली खोल देता हूँ और तुम्हारा क्या हिसाब कर देता हूँ। इस तरह यहाँ लक्ष्मण कहते हैं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। इस तरह सब इतना इंसल्ट करने के बाद, परशुराम का इतनी अवमानना करने के बाद, तब यहाँ परशुराम क्या करते, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। तो वो जो उनके हाथ में कुठार था ना, तब से मैं वो निकाल रहा हूँ ये चित्र, तो ये कुठार को वो सुधारते हैं और मजबूती से पकड़ते हैं। वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सभा में सब लोग अरे लक्ष्मण क्या है बहुत गलत बात कर रहे हैं, इतने बड़े व्यक्ति को, ये परशुराम है, वो परशुराम है, भगवान का अवतार माना जाता है, उनको इतने बड़े योद्धा को इस तरह कर हाय है बोलकर सारा सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपदोही। भृगुबर परसु दिखा बहु मोही। आगे और लक्ष्मण कहते हैं भृगुबर
तुम क्या कर रहे हो, मुझे बार बार परशु, ये जो परशु है, तुम परशु देखा बहु मोही, मुझे बार बार यहाँ परशु दिखा रहे हो, देखा है मैंने इससे उसको मारा है, मैंने ये किया है, मैंने उसको मारा है, इस तरह डरा रहे हो मुझे तब से। भृगुबर मतलब परशुराम, परशु देखा बहु मोही, मुझे दिखा रहे हो। विप्र बिचारी बचो नृपदोही, विप्र इज ब्राह्मण, ब्राह्मण हो, बिचारे हो समझकर मैं तुम्हें तब से क्या है छोड़ दिया है। बचो नृपदोही, तब से बचे हो। नृपदोही राजा के तुम द्रोही हो, राजद्रोही हो तुम हर एक राजा को तुमने क्या है एक जमाने में क्षत्रियों को मारा था ना। तो विप्र बिचारी, विप्र मीन्स ब्राह्मण हो, बिचारे हो, जाने दो बोलकर बचे हो, तब से तुम बचे हो। नृपदोही राजद्रोही कहकर यहाँ पर लक्ष्मण और यहाँ पर परशुराम की अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं। मिले न कबहू सुभट रनगाड़े, आगे कहते हैं लक्ष्मण, मिले न कबहू सुभट रनगाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। मिले न कबहू सुभट रनगाड़े, सुभट मिले न कबहू, तुम्हें कभी भी कोई भी अच्छा एक होनहार योद्धा, वीर योद्धा नहीं मिला। द्विज देवता ब्राह्मण, द्विज देवता मतलब ब्राह्मण, घर ही के बाड़े, तुम तो घर में ही युद्ध करके, घर में के छोटे मोटे लोगों को मार कर ही क्या है अपने आप को शूरवीर समझ रहे हो। देखो, मिले न कबहू सुभट रनगाड़े, सुभट मतलब अच्छे योद्धा तुम्हें मिले ही नहीं, वीर योद्धा तुम्हें मिले ही नहीं, बड़े योद्धा तुम्हें मिले ही नहीं, छोटे मोटे लोगों को मारकर। द्विज देवता ब्राह्मण को कहते हैं, ब्राह्मण तुम क्या कर रहे हो, द्विज देवता ब्राह्मण तुम दूसरे ऐसे छोटे मोटे लोगों को, प्यारों को मारकर अपने आप को शूरवीर समझ रहे हो, अपने आप को बड़ा समझ रहे हो। घर ही के बाड़े, घर में के ही मतलब आसपास के लोगों को मारकर अपने आप को वीर समझ रहे हो। तो कहते हैं ना, अपने एरिया में तो कुत्ता भी शेर बनता है, इस तरह का डायलॉग उस सभा के अंदर, उस समय के अनुसार जो होना था वो बात यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं। यह कहते ही सभा के अंदर सब लोग और अरे गलत हो गया बोलते हैं। देखिए, अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग वहां कहते हैं अनुचित कही मीन्स लक्ष्मण बहुत बुरी बात कह गया, बहुत बड़ी बात कह गया, बहुत गलत बात कह गए लक्ष्मण कहकर सब लोग पुकारे। रघुपति स यनहि लखनु निवारे, रघुपति कौन है, रघुपति राजा राम, यस रघुपति मतलब हमारे राम। श्री राम क्या करते हैं, सयन ही मतलब आंखों से ही क्या करते हैं, इशारा कर कहते हैं लक्ष्मण गलत बोल रहे। तो इशारे से होता है ना, हम घर में भी हमारे मम्मी पापा कभी कभी कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हैं, कुछ गलत बात कर रहे हो, ऐसा करते हैं ना डरा के। तो उस तरह रघुपति सयन ही लखनु निवारे, लखन को निवारा, निवारा मीन्स टोका, रोका, रोकना, रोका, लखन को, लक्ष्मण को रोका। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर को पुष्पक्रसानो, लखन का उत्तर पाकर, लखन ने अब तक कहने का जो था कह दिया ना, तो लखन का लक्ष्मण के उत्तर आहुति, आहुति मतलब यज्ञ के अंदर आहुति करते हैं ना, यज्ञ के अंदर डालते हैं ना, घी डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, सामग्री डालते हैं। तो लखन के उत्तर आहुति सरिस भृगुपर कोप कृसानु, तो आहुति अंदर डालने के बाद आग, कृसानु मतलब आग या अग्नि, अग्नि किस तरह जल उठती है सामग्री डालने के बाद, आहुति डालने के बाद अंदर आहुति डालते हैं। तो उस यज्ञ के अंदर जिस तरह घी डालने के बाद, लकड़ी डालने के बाद, सामग्री डालने के बाद जल उठती है, उस तरह भृगुबर कोप मीन्स गुस्सा, भृगुबर का कोप अग्नि के समान और भड़क उठा। समझ में आ रहा है आपको जल रहा है, वहां पर जाकर पेट्रोल डालोगे तो और इतना धन बोलकर आग भड़क उठती है ना, वैसे ही उनका गुस्सा और इतना भड़क उठा ही था। तभी हमारे वाक्चातुर्य श्री राम बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भान। तो उनका जो क्रोध है, कृसानु मतलब आग के समान उनका जो क्रोध है, ये जो कोप है, बढ़त देख बढ़ते हुए देख, जल समान, जल इज ए पानी, जल के समान, पानी के समान, वचन इज बोले रघुकुल राम। कौन बोलते हैं यहाँ पर, राम कैसे वचन बोलते हैं, पानी के समान, बिल्कुल नयता के साथ, विनम्रता के साथ परशुराम को बिल्कुल काम करते हैं, बातों में उनको सब शांत कर देते हैं। यहाँ पर ये सारे पद खत्म होते हैं। आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, ठीक है, बाय बाय।